नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं आदर्श समाचार। अभी हम बिहटा में हैं, पटना के बिहटा में हैं, जहां हमारे एक मित्र हैं, सहयोगी हैं। ये एक ड्रीम लैंड कोचिंग संस्थान चलाते हैं, जिनके ये चीफ होस्ट भी हैं। इनसे बातें करेंगे क्योंकि इनकी प्रचार प्रसार ऐसी है कि बच्चे दूर दूर से इनके कोचिंग संस्थानों में पढ़ने आते हैं। क्या खासियत है, क्या ये पढ़ाते हैं, तो इनसे बातें करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कर रहे हैं बच्चों के लिए। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनीष जी, और आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जहानाबाद से चल कर के बिहटा में इस न्यूज़ को कवरेज करने के लिए आए हैं। आपको थैंक्स अलॉट। सर, ये 2 साल से अभी हमारे पूरे विश्व में कोरोना पैंडेमिक चल रहा था। बिल्कुल। और बच्चों को पढ़ने में बहुत सारे दिक्कत भी हो रही थी। बिल्कुल। इसमें आपकी कोचिंग ने क्या सुविधाएं जनरेट की हैं उन बच्चों के लिए, क्या सुविधा दे रही थी, इसके बारे में आप बताइए। देखिए, ये हमारा कोविड-19 का जो पैंडेमिक चल रहा था, ये मतलब किसी स्पेशल एरिया के लिए नहीं बल्कि ग्लोबलाइज्ड थी। और इसमें ये कहा जा सकता है कि बहुत सारी मतलब लाखों विद्यार्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ा है। और इसमें बहुत सारे विद्यार्थी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से पीछे भी रह चुके हैं। उनके मदर और फादर या जो उनके परवरिश चलाने वाले थे, उनकी जॉब छूट गई, तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस दौरान मैंने अपने बच्चों को इस संस्थान से जोड़ने के लिए कंटिन्यू मैं प्रयासरत रहा हूँ। और मैं कोशिश किया हूँ कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आकर के यूट्यूब के माध्यम से बच्चों को दें, या हमारा जो जूम मीटिंग है उस जूम मीटिंग ऐप के माध्यम से बच्चों को मैं कंटिन्यू क्लास देते रहा। उसके बाद साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके मैंने बच्चों को अपना असाइनमेंट भेजा, उनको बनाने को बोला, उसके बाद उसको अपलोड करने को बोला, और उसके बाद मैं उसको एनालाइज़ किया। और साथ ही साथ बच्चों को जहाँ तक संभव हो सके हम डिस्टेंस कोर्स के ज़रिए मैंने उनको हेल्प किया, ताकि वो कंटिन्यू स्टडी में रह सके, उनका स्टडी ब्रेक ना हो, डिसकंटिन्यू। कितना सक्सेस रहा सर? ये हमको लगता है कि हमारी 90% सक्सेस रही है। इसमें 100% तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि 100% सफलता तो प्रकृति को मिला ही नहीं है, हमें क्या मिलेगी। आज जिस तरह का प्राइज आपने दे रहा है कि बच्चे हमारे यहाँ एग्ज़ाम दिए हैं और अच्छे किए हैं, तो किस चीज़ का ये एग्ज़ाम लिए थे सर आप? सर, एक्चुअली क्या है कि हमारी संस्थान जो है प्रत्येक वर्ष एक स्पेशल स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाती है। इस टेस्ट का मेन मोटो होता है कि हम उन गरीब बच्चों को, उन अनाथ बच्चों को, और वैसे बच्चे जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड हैं, ठीक है ना, उन बच्चों को हम सेलेक्ट करें। और उनमें से वैसे बच्चे हैं जो पढ़ने के इच्छुक हैं, लेकिन वो सामर्थ्य नहीं है कि हम कोचिंग का, इंस्टीट्यूशंस का फ़ी दे सकें। उन बच्चों को हम स्पेशल सिलेक्शन करते हैं, और सिलेक्शन करने के बाद मैं प्रतिदिन उन बच्चों को 7 से 8 घंटे की स्कूल की तरह मैं स्टडी देता हूं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया भी मैं नहीं लेता हूं। और तब तक ये मैं स्टडी देने की कोशिश करता हूं जब तक उस बच्चे का सिलेक्शन न हो जाए। सर, आपने एक बात बता रहे हैं कि गरीब बच्चों को बिल्कुल तो हो सकता है कि जो अमीर हैं और आपके यहाँ पढ़ रहे हो और उस एग्जाम में वो पास हो जाए, तो फिर वो गरीब का तो जगह फुलफिल करनी है वो नहीं, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे आप? उसके लिए हमारा मेन मोटो है ना कि सबसे पहले तो हमारे जो टॉप 10 आने वाले बच्चे हैं, चाहे वो जिस भी बैकग्राउंड के हों, उनको तो हम लेंगे ही। उसके बाद हमारा जो बैच बनता है वो 30 से 50 बच्चों का बैच बनता है। तो 10 बच्चे में हो सकता है कुछ ऐसे ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं जो मतलब इकोनॉमिकली बहुत अच्छे हैं और वो भी पढ़ना चाहते हैं। आप उसको एनालाइज कीजिए। हाँ, बिल्कुल। नहीं, उन बच्चों को भी हम लेंगे जो हमारे टॉप 10 में आ रहे हैं। और उसके बाद अलावे में जो जितने भी हमारे इकोनॉमिकली बैकवर्ड बच्चे हैं, उन बच्चों को फिर ले करके और उन सबको मिला करके एक बैच हम बनाते हैं। और उसी बैच में हम कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे 80 to 90% सक्सेसफुल दौर में आए। और मैं आपको ये स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि 2019 में इसी तरह का मैंने एग्ज़ाम लिया था पूरे बिहटा लेवल पे। उसमें मैंने सिलेक्शन किया था टोटल 25 बच्चों का, जिसमें से 20 बच्चे हमारे उस बैच में स्टे कर पाए, कंटिन्यू कर पाए। रीज़न था कि हमारा टर्म एंड कंडीशन बहुत वास्ट होता है। इसमें हो सकता है कि कुछ गार्जियंस भी इस टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल ना कर पाए, तो वैसे बच्चे को हम नहीं रखते हैं।
क्योंकि बच्चे जब मेरे यहाँ आते हैं तो मेरा ये रहता है कि बच्चे की छुट्टी मेरे अनुसार हो, बच्चे फेस्टिवल मेरे अनुसार मनाएं, ठीक है ना। जो भी बच्चे का टाइम टेबल है वो मेरे अनुसार चलेगा। और ये बच्चे को और गार्जियन को एश्योर करते हैं कि हम आपके बच्चे से कम 13 से 14 घंटे का स्टडी लेंगे। इसमें ना तो आपको एतराज़ होनी चाहिए ना बच्चों को एतराज़ होनी चाहिए। और उनमें से 20 बच्चे में से हमारे अब तक जो कि रिसेंटली आप देखेंगे तो इसमें आपका एक नया बच्चा अभी ज्वाइन किया है। मैं अपने सहयोग को बताऊंगा, जैसे एक बार फुटेज इसका पूरा ले लिया। इस नए बच्चे बीरू शर्मा का जो सिलेक्शन हुआ है अभी रिसेंटली CHSL में हुआ है, तो ये जो आप देख रहे हैं 17 बच्चे का सिलेक्शन, ये वही बच्चे हैं जो उस बैच में से 20 बच्चे में से जॉब लिए हैं। और बीच में 2 साल कोरोना पीरियड होने की वजह से हम एग्ज़ाम को कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो अब जो है हम इस बार पुनः एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं और फिर से मैं वैसे 30 से 50 बच्चे का मेरा टारगेट है। वैसे क्यूरियस बच्चे, लेबोरियस बच्चे और इकोनॉमिकली बैकवर्ड बच्चे, उन बच्चों को सिलेक्शन करेंगे और मेरे अनुसार वो बच्चे चलेंगे और हम अपने अनुसार बच्चों को गाइड करेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि हमारा जो भी बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है उसमें से कम 70 to 80% बच्चे का हमारा जॉब हो इनिशियल, और उसके बाद बाकी जो बचे हुए बच्चे हैं अगले दौर में आ जाए। हमारे चैनल के माध्यम से आप बताना चाहेंगे सब जनता को या फिर हमारे दर्शकों को कि आप ये एग्ज़ाम कब तक चलने वाला है, कब तक ले सकते हैं? साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल? ये एग्ज़ाम मेरा प्रति वर्ष होगा। हर साल ये मैं एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाऊंगा, हर साल बच्चों को सिलेक्शन करूंगा। उस बैच में से जितने बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा वो तो उस बैच को छोड़ करके अपने जॉब में चले जाएंगे, और बाकी जो नए दौर के बच्चे आएंगे फिर से उस बच्चे को सिलेक्शन करके इस दौर में रखेंगे। और हमारे यहाँ एक लेवल की स्टडी नहीं, कई लेवल की स्टडी होती है। हमारा पहला जो लेवल होता है बेसिक लेवल होता है, जिसमें पहले हम बच्चे को कोर्स कंप्लीट करवा दिए। दूसरा जो लेवल मेरा होता है वो रिवीजन लेवल का होता है, उसके बाद बच्चों का रिवीजन करवा दिए। उसके बाद बच्चों से हम बोले कि आप एनालाइज कर लो कि आपने अब तक क्या पढ़ाई किया है, ठीक है ना। बच्चे एनालाइज कर लिए। उसके बाद मेरा चौथा लेवल जो है वो टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से, चैप्टर वाइज टेस्ट के माध्यम से, डेली टेस्ट के माध्यम से हम बच्चों को एनालाइज करते हैं कि कितना हद तक बच्चा अपना कोर्स कंप्लीशन किया है और कितने नॉलेज वो अपने आप में गेन कर चुके हैं। क्या चाहते हैं कि बच्चे कहाँ से आएँ आपके यहाँ, दूर दराज सब जगह का? मैं तो चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो भी बच्चे आएँ, देखिए मैं खुद सक्सेसफुल इंसान हूँ और जिस डिपार्टमेंट में मैं अभी जॉब कर रहा हूँ ये हमारे लिए 5वीं जॉब है। इसके पहले मैं ऑलरेडी 4 जॉब क्वालिफाई हो चुका हूँ, जिसमें 2 जॉब ऑलरेडी ज्वाइन करके रिजिग्नेशन हम दे चुके हैं। और ये जो हमारी जॉब है इनकम टैक्स में, ये हमारी 5वीं नौकरी है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी तरह बाकी बच्चे भी बने, और हमारा मेन मोटो जो है वो ग्रामीण परिवेश के बच्चों पे है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश के बच्चे को वो सुविधाएं नहीं मिल पाती है जो उन्हें चाहिए एक अच्छी और बेटर स्टडी के लिए। और मैं चाहता हूं कि ग्रामीण परिवेश के बच्चे को एक अच्छी सुविधा मुहैया कराई जाए, ताकि वो अपना जो टैलेंट है उनका, जो उनके अंदर छुपी हुई शक्ति है, उस शक्ति में निखार लाए। और उस निखार लाने का माध्यम जो है ये ड्रीमलैंड एजुकेशनल हब बनेगा। क्या नाम है? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। ड्रीमलैंड का क्या है? एक्चुअली मैं ड्रीमलैंड के चीफ मेंटर हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चे को जहाँ तक संभव हो सके मेरी स्पेशल मॉनिटरिंग रहती है बच्चों का। और जब भी मुझे जॉब से समय मिलता है मैं पूरी की पूरी समय अपने बच्चों के पास देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि बच्चे यहाँ से सफल हों और मेरा भी नाम हो और जो संस्थान के डायरेक्टर हैं उनका